नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम बात करेंगे असम में आई भीषण बाढ़ की, जिसने लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित किया है। हर साल मानसून के दौरान असम में बाढ़ की खबरें आती हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है क्यों लगातार हर साल असम बाढ़ से प्रभावित रहता है? आइए इसे जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि इस बार असम में बाढ़ आई क्यों। लगातार कई दिनों से असम में भारी मानसूनी बारिश हुई। इसके साथ ही अरुणाचल प्रदेश और भूटान के पहाड़ी क्षेत्रों में भी तेज बारिश हुई और वहां से आने वाला पानी ब्रह्मपुत्र एवं उसकी सहायक नदियों में तेजी से बढ़ गया, जिस कारण नदियों का जल स्तर खतरे के निशान से ऊपर बहने लगा, जिस कारण आसपास के गांव तथा शहरें डूबने लगे। अब हम जानते हैं आखिर असम में हर साल बाढ़ आता क्यों है। इसका पहला कारण है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी भारत की सबसे बड़ी और सबसे अधिक जल प्रवाह वाली नदियों में से एक है। मानसून के दौरान इस नदी का जलस्तर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। दूसरा कारण है पहाड़ी क्षेत्रों से आने वाला तेज बहाव। होता क्या है, मानसून के दौरान जब इन क्षेत्रों में भारी बारिश होती है तो अरुणाचल प्रदेश और भूटान से आने वाला पानी काफ़ी कम समय में असम पहुंच जाता है और बाढ़ के हालात बन जाते हैं। तीसरा कारण है नदी में गाढ़ यानी सिल्ट का जमा होना। नदी में जब गाद जम जाता है तो नदी का जो गहराई है वो कम हो जाता है, जिस कारण पानी जो है फैलने लगता है, जिस कारण बाढ़ जैसे हालात बन जाते हैं। चौथा कारण है जलवायु परिवर्तन। हर साल बदलते मौसम के कारण होता क्या है कि कम समय में अधिक बारिश हो जाती है, जिस कारण बाढ़ की घटनाएं और भी गंभीर हो जाती हैं। अब जानते हैं इसके प्रभाव के बारे में। बाढ़ से हजारों परिवारों को काफ़ी ज़्यादा परेशानियां होती है, जिस कारण उन्हें सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जाता है। फसलें बर्बाद हो जाती हैं, सड़कें पुलें क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, स्कूलें बंद हो जाती हैं तथा कई क्षेत्रों में बिजली तथा पानी की गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, जिस कारण सरकार तथा सुरक्षित एजेंसियां नावों तथा सुरक्षित शिविरों के माध्यम से लोगों को आवश्यक भोजन, दवाइयाँ तथा अन्य आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराने का प्रयास करती हैं तथा प्रभावित क्षेत्रों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाता है। अब जानते हैं इसका समाधान क्या है। तो नदियों की नियमित ड्रेजिंग, मजबूत तटबंधों का निर्माण, बेहतर बाढ़ पूर्व चेतावनी प्रणाली और बेहतर जल निकासी प्रणाली तथा बड़े स्तर पर वृक्षारोपण जैसे कदम भविष्य में बाढ़ की प्रभाव को कम करने में मदद कर सकते हैं। तो आइए आप और हम मिलकर असम में जो हालात बने हैं ये जल्द ही सामान्य स्तर पर पहुंच जाएं, इसके लिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद।